हमारे परमेश्वर पिता की ये मर्जी है कि जब आप उसके पास आए हैं आप उसको जानें, आप उसके ज्ञान में बढ़ें, आप उसकी नॉलेज में बढ़ें। सवाल आज ये है कि क्या आप उसको जानते हैं? और परमेश्वर पिता आपसे ये चाहते हैं कि जब आप उसको जानें, आप उसके ज्ञान में बढ़ें, आप उस पे घमंड करने पाएँ। क्योंकि जब आप उसके ज्ञान में बढ़ेंगे, आप जान जाएंगे कि आपका परमेश्वर जो कि आपका पिता है, वो कौन है। परमेश्वर एक बता रहे हैं कि ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और ये ज्ञान परमेश्वर के वचनों का ही है जो हमें हमारे परमेश्वर पिता के बारे में बताता है। क्योंकि जब आपके अंदर वचन होते हैं, आपके अंदर आपके पिता का ज्ञान होता है कि वो कौन है, वही ज्ञान आपके जीवन को राह दिखाता है। और ये जरूरी है कि सही ज्ञान हो, क्योंकि गलत ज्ञान आपको नाश की तरफ ले चलता है। और अगर आपका ज्ञान इनकम्प्लीट भी है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज गॉड को लेके इनकम्प्लीट है, वो भी आपको नाश की ओर ले चलेगी और आपकी लाइफ को वो सही रास्ते से भटका सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सही नॉलेज में बढ़ें ताकि हम नाश ना हो। और ये परमेश्वर की मर्जी है। आप एक पल के लिए सोच के देखें, जब आप किसी को जानते नहीं हैं, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, आप उसके ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं? आप उसके करीब कैसे जा सकते हैं? आप कैसे ये यकीन कर सकते हैं कि जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं वो आपके जीवन की राहों को सही दिखाएगा? प्रॉब्लम तब आ जाती है कि जब आपको वचनों के बारे में पता है, आपके गाड़ी में वचन लगे होते हैं, आपके घर में वचन लगे होते हैं, आपके हर जगह आप वचनों को कैरी करते हैं, लेकिन आपके पास शायद यीशु मसीह नहीं होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे सदूकी और फरीसियों के पास जो नॉलेज थी, जो वचनों का ज्ञान था, उनके अंदर वो ज्ञान घमंड उत्पन्न करता था, सेल्फ राइचियसनेस उत्पन्न करता था, उनके अंदर प्राउड था उस ज्ञान का, और वो दिन रात उन वचनों पे बहस कर सकते थे। लेकिन इन सब के बाद भी उनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, जबकि उनको वचनों का ज्ञान होने के बावजूद भी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पाए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में गलतियां निकाली। और ये ज्ञान जो कि सदूकी फरीसी अपने अंदर लेके चलते थे, ये ज्ञान आपके अंदर घमंड उत्पन्न कर सकता है। और यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आपकी ज़ुबान पे यीशु मसीह का नाम जरूर होगा, आपके घर में शायद 5 या 10 बाइबल होंगी, आपके घर की दीवारों में वचन लिखे होंगे, आप फास्टिंग प्रेयर सब करते होंगे, और इन सब के बावजूद भी क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आपके पास यीशु मसीह है? और दूसरी बड़ी बात, जब आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, जब आप परमेश्वर की नॉलेज में हैं, जो वचन आपके अंदर है, वो वचन नहीं कि जो आप केवल पढ़ते हैं, वो वचन नहीं जो आप केवल सुनते हैं, लेकिन वो वचन जो कि आपके हृदय में है। और ये बात विरोधी जानता है, ये बात शैतान जानता है कि आपके अंदर आपके परमेश्वर के लिए कैसा ज्ञान है और कितना ज्ञान है। और जब वो देखता है कि आपका ज्ञान कमज़ोर है या गलत है, वो आपको ईजिली अटैक कर सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर भरें और सही ज्ञान में आगे बढ़ें, ताकि शैतान के लिए कोई खाली जगह ना रहे, ताकि शैतान कुछ क्लेम ना कर पाए और आप अपने फेथ में स्ट्रॉन्ग रहें। मेरी ये दुआ है आपके लिए कि आप हमारे परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को जानें। आप जानें उसका हृदय आपके लिए क्या है। और जब आप उसके हृदय को जानेंगे, आप उसके ज्ञान में बढ़ेंगे, आपका फेथ और स्ट्रॉन्ग होगा, आप उसको अपने करीब महसूस करेंगे। शालोम।